क्षमता से अधिक लोग चढ़ जाने से लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए। घायल 70 साल के बुजुर्ग नरेश राय की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि होटल की लिफ्ट क्षमता सिर्फ 3 लोगों की थी और अधिक लोग के चढ़ने से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के कारण ये कंट्रोल नहीं रहा और स्लाइड हो गया है सेकंड फ्लोर से। कितने लोग अंदर गए थे? इसमें 3 से 4 लोग हैं सर। 3 से 4 लोग। घायल कितने लोग हुए हैं? अभी एक जो सीनियर सिटीजन है वो दिल के मरीज है, तो थोड़ा सा उनके अंदर वो जो कहते हैं ना हेजिटेशन टाइप वो हो गया है और थोड़ा सा उनको पैर में चोट लगा तो वो दिखाने। हम लोग को सूचना मिला कि शक्तिनगर थाना अंतर्गत एरिस होटल में लिफ्ट टूटने से किसी व्यक्ति को मैंने चोट लगा है। सूचना के सत्यापन हेतु हम लोग एरिस होटल आए और यहाँ पता चला कि एक 70-75 नरेश राय नाम का कोई व्यक्ति है, शादी सेरेमनी में आए हुए थे। उनको चोट लगी है, किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई है। अब देखिए, इस हादसे के बाद कई सवाल भी। सवाल है कि भीड़ रोकने के लिए होटल ने क्या व्यवस्था की थी। सवाल यह भी है कि कम क्षमता वाली लिफ्ट पर होटल को लाइसेंस कैसे मिला, यह भी बड़ा सवाल है। जो यह हादसा सामने आया है, यह तस्वीर और इस तस्वीर से जुड़े कई सवाल, और सवाल यह भी है कि क्या लिफ्ट के नियमित मेंटेनेंस और सेफ्टी की जांच हुई थी। और देखिए, इस बीच आरजेडी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आरजेडी के पूर्व विधायक की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस ने ईडी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। संगठित अपराधी गिरोह चलाने का आरोप रीतलाल के ऊपर। ईडी रीतलाल पर केस दर्ज कर सकती है। अभी रीतलाल यादव जेल में बंद है। रंगदारी केस में रीतलाल जेल में बंद है और ईडी रीतलाल पर केस कर सकती है। जो खबर सामने आ रही है कि आरजेडी के पूर्व एमएलए की मुश्किल बढ़ेगी। रंगदारी केस में रीतलाल फिलहाल जेल में बंद है। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, रीतलाल की परेशानी किस तरीके से बढ़ सकती है? केस को लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर आरजेडी के जो पूर्व विधायक है दानापुर के रीतलाल यादव, ये फिलहाल बिल्डर से रंगदारी मांगने के केस में जेल में है और इस पूरे मामले में पटना पुलिस लगातार जांच कर रही थी और अब एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी जांच रिपोर्ट पटना पुलिस की तरफ से ईडी को सौंपा गया है और इसमें जो पूर्व विधायक रीतलाल यादव, उनपे तमाम तरह के गंभीर जो आरोप हैं वो लगे हैं। इसमें पुलिस ने जांच रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की है कि रीतलाल यादव एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन कर रहे हैं और अपने सहयोगियों के माध्यम से वो दानापुर में जमीन मालिकों के अलावा जो निर्माण करा रहे हैं बिल्डर हैं, उनसे रंगदारी और हिंसा की धमकी देकर अपने सहयोगियों, कई सहयोगियों के नाम भी हैं, जैसे टिंकू है, श्रवण है, विनोद है, सुनील है, मंटू, चिंकू, तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनके माध्यम से वसूली का काम करते हैं। तो ऐसे में अब जो जांच रिपोर्ट पहुंची है ईडी के पास, तो ईडी इस पूरे मामले में केस दर्ज करेगी और निश्चित तौर पर रीतलाल यादव की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। राहुल, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। साल 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में रिकॉर्ड बनाया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या रंगे हाथ रिश्वत लेते की गिरफ्तारी का मामला या फिर विभिन्न पदों का दुरुपयोग कर घपले और घोटाले को अंजाम देने की बात हो, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। साल 2025 में रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तारी के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 82 कांड दर्ज किए हैं। पिछले 8 साल में यह एक रिकॉर्ड है और इसके पहले साल 2022 में रिश्वत लेते केस दर्ज करने के 50 कांड दर्ज किए गए। इसी तरह पद का दुरुपयोग कर घपले घोटाले को अंजाम देने के मामले में निगरानी ने 6 कांड दर्ज किए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में भी निगरानी ने इस साल 14 कांड दर्ज किए हैं, जिसमें 11 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। इस साल अब तक 25 लोगों को सजा दिलाने में निगरानी ने कामयाबी पाई है। ट्रैप के मामलों में अगर हम बता दें
तो 82 कांड अभी तक हमने दर्ज किए हैं ट्रैप में, रंगे हाथ गिरफ्तार करने के जो मामले। पिछले 8 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल इतने अधिक कांड दर्ज किए गए। पिछले 8 सालों में मात्र 2022 में 50 कांड दर्ज। कुल मिलाकर के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का आज तक का आंकड़ा 100 को पार कर गया। अब हमने 102 एफआईआर दर्ज की और इसमें भी अगर पिछले 8 वर्षों का आंकड़ा लें तो पिछले 8 वर्षों में किसी भी साल में इतनी एफआईआर नहीं दर्ज। और इससे भी बड़ी उपलब्धि है हमारी भ्रष्ट अपराधियों पर कार्रवाई तो लगातार चल रही है। भ्रष्ट अपराधियों को कानून से, कोर्ट से ट्रायल के बाद सजा दिलाने की काम से ज्यादा 25 मामलों में सजा सुनाई गई और ये 25 मामलों में जो सजा सुनाई गई इस साल 2025 में अभी तक ये पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद माफिया पर कार्रवाई तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 110 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की है जिन पर गंभीर वारदातों में शामिल होकर अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। एसएसपी ने बताया कि इन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में पहले भी कई माफिया की संपत्ति जब्त हो चुकी है, कुछ पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये माफिया जिनकी अब खैर नहीं, इनकी पहचान कर इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने 110 ऐसे अपराधी का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया है जो जिनके द्वारा अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है। उसको 107 बीएनएसएस के धारा के तहत हम लोग संपत्ति जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन समर्पित कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 20 ऐसे अपराधियों का समर्पित ऑलरेडी कर दिए हैं माननीय न्यायालय में, जिसमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जिनका संपत्ति जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा पिछले 3-4 महीना पहले ऑर्डर भी हो चुका था। बिहार में अब कुख्यात माफियाओं की खैर नहीं। पहले ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक लिस्ट जारी कर दिया है जिसमें कुख्यात माफियाओं का नाम शामिल है जिन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी 110 कुख्यात माफियाओं का लिस्ट तैयार कर लिया गया है जिसने क्राइम के माध्यम से, अपराध के माध्यम से जिसने अवैध संपत्ति अर्जित की है उन सब की संपत्ति जब्त की जाएगी। पहले भी 2 कुख्यात माफिया पर कार्रवाई हो चुकी है जिसमें अनंजर ओमकार और चुन्नू ठाकुर का नाम शामिल है। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने बताया है कि अब 110 अन्य माफियाओं का भी नाम फाइनल कर लिया गया है, लिस्ट तैयार है और उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। गंभीर कांडों में संलिप्त रहे हैं और अपराध के माध्यम से उन्होंने जो अवैध संपत्ति है वह अर्जित की थी और ऐसे में उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी और बहुत जल्द इन सभी अपराधियों के खिलाफ पुलिस जो है वह कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और खबर बक्सर से है जहां एसपी शुभम आर्य ने अर्जुन यादव हत्याकांड मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसके पास से 80 खोखे, 6 जिंदा कारतूस और 1 राइफल बरामद हुआ है। अर्जुन यादव की चौसा पावर प्लांट के पास 26 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि शूटर निखिल यादव का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। तो अर्जुन यादव हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा, बक्सर से यह बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एसपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि शूटर निखिल यादव का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा रहा है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कि इसमें जो निखिल यादव हैं, निखिल यादव के ऊपर देखिए 13 जो है आपराधिक इतिहास है। इसमें कि जो 12 आपराधिक इतिहास है वो यूपी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित है और एवं मुफस्सिल में जो है मुफस्सिल का 232 यानी कि जो कि अर्जुन यादव हत्याकांड था उसमें इनकी जो है मेन भूमिका जो है वो पाई गई थी। बिहार में अब माफिया बच नहीं पाएंगे। अब माफिया अपराधियों और शोधों की खैर नहीं है।
इन सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तारीख 18 नवंबर 2025, इलाका पटना। बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचला। क्या अपराधियों के लिए खैर नहीं है? ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी कि कैसे बिहार में बालू और जमीन माफिया का साम्राज्य चलता है। लेकिन अब ये माफिया नहीं बच पाएंगे। महिलाओं से छेड़खानी करने वाले शोहदों की भी अब शामत आने वाली है। कानून तोड़ने वाले अब सलाखों के पीछे होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने निर्देश किया है बिहार की पुलिस को, किसी भी कॉलेज हो, कोई भी विद्यालय हो, स्कूल हो, जहां पर भी छेड़खानी करने वाले लोग हो, उसको तुरंत पकड़कर जेल के अंदर डालना है। उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। और ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नीतीश जी के राज्य में नहीं हो। बिहार में अब यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों को ऊपर भेजने की भी तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको यकीन न हो रहा हो तो सुन लीजिए मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान। चिंता नहीं कीजिए, कानून का राज है और एक भी अपराधी बचने वाला नहीं। और एक एक अपराधी अब जो है चुन चुन कर या तो जेल जाएंगे, और अगर अवैध हथियार के साथ, पुलिस के साथ या कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे तो जैसा कि आपने सुना ही है कि उसको ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा। बिहार में नई सरकार में माफिया, अपराधियों और शोहदों की खैर नहीं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी वाला एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कड़ी सजा देने की तैयारी में सरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार भागलपुर आ रहे हैं। हालांकि आज वे शहर के भिखनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही समीक्षा भवन में कई विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। बैठक में प्रशासनिक मामलों की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हवाई अड्डा मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ी बहुमत हासिल करने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिल्क सिटी भागलपुर में आगमन होने जा रहा है। सीएम सबसे पहले हेलीकॉप्टर से शहर के हवाई अड्डा मैदान पहुंचेंगे और फिर यहां से सड़क के रास्ते भिखनपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद सीएम समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में कई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी कर सकते हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर प्रशासनिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हवाई अड्डा मैदान से लेकर कार्यक्रम स्थल तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से हेलीपैड यहां पर तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर आ रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पछुआ हवा के चलते बिहार में ठंड जोर पकड़ने लगी है और कई जिलों में कोहरा छा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 6 दिसंबर के बीच तापमान और गिरेगा और कई जगह शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बिहार में लगातार गिरते तापमान के कारण ठंड का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है और पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से बिहार में ठंड का जो असर है वो बढ़ा दिया है। और इसका असर ये है कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं, लगभग 10 जिले ऐसे हैं जहां पे कोहरा जैसी स्थिति जो है वो बना हुआ है। पिछले दिनों आपको बता दूं कि
पटना है, गोपालगंज है, बेतिया है और पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है, तमाम जिलों में जो कोहरा है वो देखा गया और साथ साथ जो है वो धुंध की भी जो स्थिति है वो देखी जा रही थी। कई ऐसे शहर हैं जिसका तापमान तेजी से गिरा है। औरंगाबाद ऐसा जिला है जहां पे तापमान जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो लगातार जो है वो मौसम ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है और अनुमान लगाया गया है कि मौसम विभाग ने बताया है कि 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जो है वो लगातार ठंड में और ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है और तापमान जो है वो 10 डिग्री तक गिर सकता है, जिसके कारण शीतलहरी जैसी स्थिति जो है वो बन सकती है। जो बिहार के दक्षिणी पूर्व और उत्तरी पूर्व के जिले हैं उसमें जो तापमान है वो 10 से 12 डिग्री जो है वो सेल्सियस रह सकता है और पूर्वानुमान के मुताबिक जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज के जो जिले हैं इन जिलों में जो शीतलहरी जैसी स्थिति है, तापमान का जो गिरावट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा। कोहरे जैसी जो स्थिति है वो भी जो है वो बनी हुई है, जिसके कारण ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही है। राजधानी पटना में सुबह में और रात के समय में ठंड जो है वो थोड़ी लग रही है, लेकिन पूरे दिन में एक ढंग से कहें कि सूर्य प्रकाश रहने के कारण जो है लोगों को थोड़ा आराम जरूर है, लेकिन साथ साथ हिदायत ये भी दी गई है कि लगातार गिरते तापमान के कारण जो है वो तबीयत पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोग सावधानी जरूर बरतें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। रेल यात्री के लिए जरूरी खबर है। आप आने वाले दिनों में रेल यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कोहरे के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। घने कोहरे की आशंका के बीच मालदा डिवीजन ने कई ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। भागलपुर दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कई दिनों तक रद्द रहेगी। मालदा नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस भी 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेगी। गया कामाख्या साप्ताहिक ट्रेनें भी निर्धारित अवधि में निरस्त रहेंगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए रेलवे कोहरे से निपटने के लिए तैयार है और सुरक्षित संचालन के लिए उपाय कर रही है। मौसम विभाग के द्वारा दिसंबर से फरवरी माह में कोहरे को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर मालदा डिवीजन की ओर से कई ट्रेनों के परिचालन में जो है तब्दीली की गई है। कई ट्रेनों को रद्द किया गया है तो कई ट्रेनों को लेट होने को लेकर भी जो है आशंका जाहिर की गई है। भागलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली 22-405 गरीब रथ एक्सप्रेस दिसंबर महीने में 4 दिनों तक रद्द की रहेगी। वहीं जनवरी महीने में 9 दिनों तक इस ट्रेन को रद्द किया गया है। वहीं 22-406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वह 5 दिन तक दिसंबर में रद्द रहेगी। वहीं 4 दिनों तक यह जनवरी में भी रद्द की गई है। वहीं दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी और दिल्ली से मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द की गई है। वहीं अब यात्रियों को इसको लेकर जो है ध्यान देने की जरूरत है कि इस समय में जो यात्रा करने के लिए उन्होंने टिकट कटाया है उसको देखकर अपना समय सीमा जो तय कर सकते हैं। वहीं यात्रियों को इसको लेकर परेशानी भी होगी, लेकिन जो कुहासे को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत जो है ये पहले से जो है मालदा डिवीजन ने ऐलान कर दिया कि ये ट्रेनें रद्द रहेगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। आप आने वाले दिनों में उड़ान भरने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। देश की कई बड़ी एयरलाइंस ने यात्रियों को चेतावनी जारी की है कि उनकी फ्लाइट्स में देरी या कैंसिल हो सकती है। दरअसल भारत और दुनिया भर में इस सप्ताह हवाई यात्राएं प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि एयरबस A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जा रहा है। इन विमानों पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के 350 से ज्यादा A320 फैमिली के विमानों को इस अपग्रेड के लिए रोका जाएगा, जो 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। ये विमान अगले सोमवार या मंगलवार तक फिर से उड़ान भरने लगेंगे। एयरबस A32 के विमानों में होने वाला इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण दुनिया भर में करीब 6000 विमानों पर इसका असर पड़ेगा।
और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी ने जारी किया है उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। 84 अभ्यर्थी का रिजल्ट लंबित है। लिखित परीक्षा 90 दिनों के अंदर ली जाएगी। जून 2023 में उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था और 90 दिनों में अब लिखित परीक्षा इसकी आयोजित की जानी है। तो उत्पाद सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और बता दें कि परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड